तुम्हारी हिमपरी कैसी बन रही है जॉर्डन? लगभग बन ही गई। चलो देखें ये कैसी बनी। बहुत अच्छे। तुमने सिर्फ एक ही पंख क्यों बनाया? क्योंकि मैंने अभी इसे पूरा नहीं बनाया है। इधर आकर इसे इस तरफ से देखो। देखो, यह हिमपरी नहीं, ये हिम स्पाइनोसॉरस है। यह इसकी रीढ़ है। स्पाइनोसॉरस यह सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर में से एक है। इसका लंबा मगरमच्छ जैसा मुंह होता है और इसकी पीठ पर कांटों की यह विशाल बाल है। इसके बारे में एक अजीब बात बताऊं? क्या? यह विशालकाय था, पर पूरा जीव वैज्ञानिकों को लगता है यह मछली खाता था। अजीब है ना? तो मेरा ख्याल है कि तुम स्पाइनोसॉरस का मॉडल दिखाओ और बताओ के लिए लाए थे। खैर, मैं दूसरे मॉडल लाया हूँ, तुम बाद में देख लेना। मैं अपना बैग भूल गया, अंदर मिलते हैं। स्पाइनोसॉरस। डायनोडैन। रहस्यमयी डायनो का मामला। लगता है तुम्हें भूख लगी है। वाह, माफ करना दोस्त, यहाँ मछली नहीं है। मुझे क्लास जाना है। आज के दिखाओ और बताओ के लिए मैं कुछ बहुत खास और जबरदस्त लाया हूँ। पहले मैं दिखाऊंगा ये क्या है, फिर मैं बताऊंगा ये क्या है। शायद तुम पहले से जानते हो। यह मैं हूँ, जिंजरब्रेड रूप में। हेलो, मैं कोरी हूँ। यह कुछ कुछ तुम्हारी तरह दिखता है। कल रात इसे बनाने में मुझे और माँ को बहुत समय लगा। धन्यवाद कोरी, इस बहुत स्वादिष्ट दिखाओ और बताओ के लिए। बैठ जाओ। ओह धन्यवाद है। डैन, अब तुम्हारी बारी है। तुम क्या लाए हो? स्पाइनोसॉरस। तुम दिखाओ और बताओ के लिए स्पाइनोसॉरस लाए। मुझे नहीं लगता वह क्लासरूम में घुस सकेगा डैन। नहीं, पर बहुत बढ़िया होता अगर मैं अब तक के सबसे बड़े डायनासोर को यहाँ ला पाता। लेकिन इसकी बजाय मैं यह लाया हूँ। मुझे पता था तुम डायनासोर वाला सामान लाओगे। अरे नहीं, ये टेरोसॉर है। बड़े उड़ने वाले रेंगने वाले जीव जो थे, डायनासोर के समय ही थे, लेकिन वे डायनासोर नहीं हैं। ओह, वे प्रागैतिहासिक जीव हैं। हाँ, ये वास्तव में अब तक का सबसे बड़ा टेरोसॉर है। ये केट्सोक्वाटलस है और यह है टेरोडैक्टिलस। ये सबसे छोटा वाला टेरोसॉर था। लो, वाह, टेरोडैक्टिलस केट्सोक्वाटलस से बहुत छोटा था। और ये तो बस मॉडल है, असल में दोनों काफी बड़े होते थे। इस तरह समझो, केट्सोक्वाटलस का आकार बेसबॉल बैकस्टॉप के जितना था और टेरोडैक्टिलस तो बेसबॉल बैट जितना भी लंबा नहीं था। दिलचस्प बात है, पर क्या तुम इसे खा सकते हो? नहीं, लेकिन तुम्हें पता है वे क्या खाते थे? मछली, बड़ी प्रागैतिहासिक मछलियां। ये सच है। और तुम्हें पता है और क्या, एक सबसे बड़ा जमीनी स्पाइनोसॉरस डायनासोर मछली खाता था। एंजी सही कह रही है। तुम्हें कैसे पता कि वे क्या खाते थे? मेरे दिखाओ और बताओ में इसका जवाब मिल सकता है। बच्चों, पता है क्या? ये रहा मेरा दिखाओ और बताओ का सरप्राइज। ये मेरा दोस्त जिम रेप्टाइल एक्सपर्ट है और ये उसका ड्रोमियोसॉरस दोस्त डेनी है। सभी को नमस्ते। मैं कुछ ऐसा लाया हूं जिससे कोरी के इस सवाल का जवाब मिलेगा कि डायनासोर क्या खाते थे। प्लीज ड्रम रोल करें। यह कॉप्रोलाइट है, ये कमाल का है। सही कहा। अब मैं चाहता हूं कि आप ये कॉप्रोलाइट सबको दिखाएं ताकि सभी देख पाएं। वाह, ये कॉप्रोलाइट है। कमाल है, मुझे कॉप्रोलाइट्स पसंद है। रुको, कॉप्रोलाइट क्या होता है? ठीक है, ये थोड़ा भारी है और यह दिखने में
मल जैसा है। सचमुच। ये क्या है डैनी? खैर, मेरा हंसिया जैसा पंजा घुमाओ, तुम बिल्कुल सही हो रिकार्डो। देखो, कॉप्रोलाइट मल होता है डायनासोर का जीवाश्मित मल। बहुत बढ़िया। तो इसे असल में एक डायनासोर ने बनाया था? हाँ, देखो, लगभग 65 मिलियन साल पहले मेरे एक रिश्तेदार ने शौच किया था, और अगले 65 मिलियन सालों में वो मल जीवाश्म बन गया, जिसे पूरा जीव वैज्ञानिक कॉप्रोलाइट्स कहते हैं। लग रहा है कि जैसे ये पत्थर से बना हो। क्योंकि यह पत्थर से ही बना है। यह इतना पुराना है कि यह पत्थर बन गया है। जीवाश्म ही एकमात्र कारण है जिससे डायनासोर के बारे में कुछ भी पता चल पाता है। सही कहा। अब यहाँ कौन इस रहस्य को सुलझाने में मेरी मदद करेगा कि इस कॉप्रोलाइट को किस डायनासोर ने छोड़ा था? ओह, मैं करूंगा। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? अरे वह तो आसान है। डेस्क पर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सब लोग आओ। कॉप्रोलाइट्स बहुत खास जीवाश्म है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि डायनासोर क्या खाते थे। लेकिन पहले हमें इसे इस्तेमाल करना होगा। सूक्ष्मदर्शी को इससे कैसे मदद मिलेगी? देखो, सूक्ष्मदर्शी से हम ऐसी चीजें देख सकते हैं जो बहुत ज्यादा छोटी होती हैं और नग्न आंखों से देखी नहीं जा सकती। और अगर तुम कॉप्रोलाइट का एक टुकड़ा लेकर उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखोगे तो डायनासोर ने जो कुछ भी खाया होगा हम उसके बचे हुए टुकड़े देख पाएंगे। जैसे क्या? जैसे अगर वह मांसाहारी था तो हमें उसके द्वारा खाए गए जानवरों की बची हुई हड्डियां दिखेंगी। लेकिन अगर वह शाकाहारी था तो हमें उसके द्वारा खाए गए पौधों के छोटे छोटे टुकड़े दिखेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम देख सके कि इसने लंच में क्या खाया, तो इससे हमें यह पता चलेगा कि 65 मिलियन साल पहले किस डायनासोर ने हमारे लिए ये कॉप्रोलाइट छोड़ा था। तो किसका इंतजार है? चलो देखें। मैं देखना चाहता हूँ। और मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैं कोशिश करता हूँ। मुझे कुछ नहीं दिखा। डैन, तुम्हें यह देखना चाहिए। अच्छा, मुझे बस इस पर फोकस करना है। मछली की हड्डी। जिस डायनासोर ने यह कॉप्रोलाइट छोड़ा है उसने मछली खाई थी। बिल्कुल सही कहा। और अगर तुम पता लगा सकते हो कि किस डायनासोर ने मछली खाई, तो तुम ये रहस्य सुलझा लोगे कि किसने ये कॉप्रोलाइट छोड़ा था। कोई आइडिया? खैर, मेरे कुछ सिद्धांत हैं, पर मैं आपको रिसेस के बाद बताऊंगा। तो मुझे भी देखना चाहिए। ठीक है। रिसेस। डैन, सोचो, वह डायनो जिसने मछली खाई। वह डायनो जिसने मछली खाई। क्या टीरेक्स मछली खाता था? नहीं, मुझे एक आइडिया आया है। मैं लाइब्रेरी जाकर देखती हूँ कि कौन से डायनासोर मछली खाते थे। बढ़िया आइडिया है, और मैं यहाँ रहकर थोड़ी फील्ड रिसर्च करूंगा। मैं ये कैसे पता लगाऊंगा? 1 मिनट रुको। मेरा लंच। अच्छा हुआ आज माँ ने टूना फिश सैंडविच बनाए थे। डायनो परीक्षण 123। इस टूना फिश सैंडविच को चारा बनाकर मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कौन सा डायनासोर इसे खाने आता है। फिर पता लगाऊंगा कि कॉप्रोलाइट किसने छोड़ा। आसान है। डायनो कॉर्डर को जेब में रखो और ठिकाने पर जाओ। अरे हाँ, टेरोडैक्टिलस मछली खाता था। ये क्वेट्सकोएटलस है। ओह हाँ, और क्वेट्सकोएटलस भी मछली खाता था। ये स्पाइनोसॉरस है। और हाँ, स्पाइनोसॉरस मछली खाता था। तो अगर तीनों ही मछली खाते थे तो कॉप्रोलाइट किस डायनासोर ने छोड़ा है? लेकिन रुको, यही तो करना है। मुझे पता लगाना होगा कि किस डायनासोर ने मछली खाई, ताकि ये पता चल सके कि कॉप्रोलाइट किसने छोड़ा है। लेकिन टेरोडैक्टिलस और क्वेट्सकोएटलस तो टेरोसॉर हैं, डायनासोर नहीं हैं। इन तीनों में से स्पाइनोसॉरस ही असली डायनासोर है। मुझे जॉर्डन को यह बताना होगा। डैनी, हमने समस्या सुलझा ली। स्पाइनोसॉरस, टेरोडैक्टिलस और क्वेट्सकोएटलस सभी मछली खाते थे। बोलते रहो। लेकिन जैसा डैन ने पहले बताया, टेरोडैक्टिलस और क्वेट्सकोएटलस तो दोनों टेरोसॉर हैं। तो ये कॉप्रोलाइट स्पाइनोसॉरस का है।
जो डायनासोर है। वाह शाबाश, तुमने रहस्य सुलझा लिया। अरे मेरे पास तुम्हारे लिए एक और पहेली है। जिंजर ब्रेड कोरी कहाँ गया? खैर, ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे पता है, इसलिए मेरे पास और भी है। मेरा एक टुकड़ा लोगे डैन? जरूर। अगले भाग में डायनो डैन की एक और साहसिक कथा। तुम क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ दोस्त। सच में? कितनी दिलचस्प बात है। तुम्हारी किताब किस बारे में है? तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो? तुम्हारी किताब किस बारे में है? तुम क्यों पढ़ रहे हो? ये ब्रैकियोसॉरस के बारे में है। मैं इसे इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि कामी और रिकार्डो ब्रैकियोसॉरस के एक स्कूल प्रोजेक्ट पर काम करने आ रहे हैं। वापस पढ़ना शुरू करना होगा। सचमुच? बताओ, माँ ने दुकान से क्या खरीदा? चलो बताओ भी, अंदाजा लगाओ प्लीज। ठीक है, चलो। बबल गम, चॉकलेट बार, कॉमिक बुक, आर्मी मैन, नए दस्ताने, पता नहीं। मैं हार मानता हूँ। ये देखो, यह भूपी कुशन है। मुझे अपना नया भूपी कुशन बहुत पसंद है। मैं इसे अपनी नई जादुई चाल में इस्तेमाल करूंगा। ठीक है ट्रैक, अब मुझे वापस काम पर ध्यान देना होगा। शुक्रिया माँ, आप सबसे अच्छी हो। डायनो का जोरदार फाट। देखो ट्रैक, मैं कोशिश कर रहा। ब्रैकियोसॉरस, वह तुमने किया था। वाह, डायनो डैन। डायनो डैन। गैसोसॉरस। वाह, ये तो बहुत बड़ा फाट। स्टार्ट लोगे? मैंने ये तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए बनाए हैं। शुक्रिया माँ। वह जा रहा है। वो, ये गैस तो कमाल की थी, पर पता नहीं कि यह कितनी शक्तिशाली होगी। कुछ और पढ़ लेना बेहतर होगा। अंदर चलो। अच्छा, चलो अब देखते हैं। फिर से ब्रैकियोसॉरस ने यह किया। हाँ हाँ, तुम्हें उल्लू बना दिया। मैं जाकर देखता हूँ। वह क्या है? हेलो दोस्तों। वाह, ब्रैकियोसॉरस का यह मुखौटा बहुत बढ़िया है रिकार्डो। शुक्रिया। पता है, उन्हें बेकार में ही लॉन्ग नेक नहीं कहा जाता था। हेलो कमी। हेलो डैन, डायनासोर के प्रोजेक्ट को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। चलो शुरू करें। बढ़िया, चलो। क्या मुझे टार्ट्स की खुशबू आ रही है? ब्रैकियोसॉरस के बारे में और क्या कह सकते हैं? मुझे अपना व्यूपी कुशन बहुत पसंद है। मैं ये नहीं सोच रहा था, पर मुझे और बताओ। माफ करना, मैं अपनी नई जादुई चाल सीख रहा हूँ। दोस्तों, इसे नजरअंदाज करो। देखो, यहाँ लिखा है कि ब्रैकियोसॉरस एक शाकाहारी था जो पौधे खाता था, और ये सबसे बड़े जमीनी जानवरों में से एक था। ये सच है, ब्रैकियोसॉरस विशालकाय था। देखो, ये 3 मंजिल जितना लंबा था। और इसकी लंबी गर्दन और पूंछ थी। यहाँ लिखा है कि उसकी लंबाई 5 कारों के कुल आकार से भी लंबी थी। सच कहा,
और देखो, इसका वजन 70 गायों जितना था। गए। ये बहुत शानदार बात है। हम ये कैसे दिखाएंगे? ट्रैक, सुनो, हम यहाँ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी। ये मेरी नई जादुई चाल का हिस्सा है, जो शुरू होती है बहुत बड़े फाटक। चार्ट। तुम चार्ट का इस्तेमाल करके दिखा सकते हो कि ब्रैकियोसॉरस कितना बड़ा था? ब्रैकियोसॉरस कहते हैं। अरे अच्छा आइडिया है। चलो, जादूगर की सहायता, हम अपनी चाल चलते हैं। क्या तुम लोगों ने सुना कि कोरी का समूह ऑक्टोपस सूट बना रहा है? ऑक्टोपस सूट? ये मजाकिया बात है। हाँ, हमारे मुखौटे के अलावा हम और क्या बना सकते हैं? डैन, ब्रैकियोसॉरस के बारे में सबसे अजीब हैरतांगेज बात और क्या है? तुम्हारा मतलब इस तथ्य के अलावा कि यह इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी जानवर था? खैर, वाह! ट्रैक! क्या? ट्रैक, तुम प्रतिभाशाली हो। मिल गया तरीका। दोस्तों, हम अपनी प्रेजेंटेशन को इसी तरह शानदार बना सकते हैं। तुम्हें ब्रैकियोसॉरस के बारे में कोई बेहद कमाल की बात जाननी थी। सही कहा ना? देखो, ब्रैकियोसॉरस इतना विशालकाय था कि वह बहुत ज्यादा गैस बनाता था। शायद किसी भी जीवित प्राणी से ज्यादा गैस। वाह! गैसोसॉरस। और पता है क्या? ब्रैकियोसॉरस जैसे शाकाहारी इतने गैस बनाते थे कि कुछ पुराजीव वैज्ञानिक मानते हैं उनकी गैस ने 6 या 5 मिलियन साल पहले डायनासोर को खत्म करने में मदद की। तो तुम कह रहे हो शाकाहारियों की गैस डायनासोर के खत्म होने की वजह है? ये मैंने आज तक का सबसे कमाल का तथ्य सुना है। डैन, ये तुम सच कह रहे हो? क्या गैस डायनासोर के विलुप्त होने की वजह है? यह एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत एक ऐसा आइडिया होता है जो साबित नहीं हुआ हो। कम से कम अभी तक तो नहीं। सुनो ट्रैक, क्या मैं कल स्कूल के लिए तुम्हारा व्यूपी कुशन ले जा सकता हूँ? जरूर डैन, लेकिन अभी नहीं। मैं अभी अपनी नई जादुई चाल सीख रहा हूँ। तो गैस ने डायनासोर को कैसे खत्म किया? बदबू से? ऐसा नहीं है। ब्रैकियोसॉरस जैसे बड़े डायनासोर इतनी गैस बनाते थे जिसकी वजह से मौसम बदल गया। ओह, उनकी गैस ने वातावरण को गर्म कर दिया होगा। चिंता मत करो दोस्तों, ये ट्रैक की धुएं वाली मशीन से आ रहा है। यह नई जादुई चाल आखिर है क्या? इसे कहते हैं आब्राकाडगी। मैं नकली धुएं से ऐसा दिखा रहा हूँ जैसे डग हवा से प्रकट हो रहा है। अच्छा, पर भूपी कुशन किस लिए है? जादूगर कभी अपने रहस्य नहीं बताता। तो डायनो गैस के कारण पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाने के बाद क्या हुआ? खैर, सिद्धांत तो यह है कि पृथ्वी का मौसम बदल गया और डायनो इसे झेल नहीं पाए, इसलिए विलुप्त हो गए। गैस को लेकर मेरा नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। सही कहा, पर हम इस सिद्धांत को अपनी प्रेजेंटेशन में कैसे शामिल करेंगे? टाडा! टाडा? ट्रैक, तुम प्रतिभाशाली हो। धुएं की मशीन। शक्तिशाली ऑक्टोपस शार्क और डॉल्फिन पर अपनी स्याही छिड़कता है। चींट! जब ऑक्टोपस अपने शिकारियों पर स्याही छिड़कता है जो उसे खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसकी स्याही से कुछ ऐसा होता है कि हम उसका पीछा नहीं कर पाते और वह भाग निकलता है। वाह शक्तिशाली ऑक्टोपस! समुद्र का निंजा। धन्यवाद। 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 बहुत अच्छे। धन्यवाद। धन्यवाद। और रिकार्डो, अब तुम्हारी बारी। ये किस लिए है? हमारी प्रेजेंटेशन के लिए। जब मैं ऐसा करूं तो क्या आप ये बटन दबा सकते हो? ठीक है। ये ब्रैकियोसॉरस है। ब्रैकियोसॉरस एक सौरोपॉड है। सौरोपॉड उन डायनासोर का एक समूह होता है जिनकी गर्दन बहुत लंबी होती है, जिराफ जैसी। सौरोपॉड 4 विशाल पैरों पर चलते थे और 130 मिलियन साल पहले जीवित हुआ करते थे। सौरोपॉड की कई अलग-अलग प्रजातियां थीं। उनमें से एक को डिप्लोडोकस कहते हैं। डिप्लोडोकस और ब्रैकियोसॉरस में अंतर यह है कि डिप्लोडोकस के पास सबसे लंबी पूंछ थी, लेकिन ब्रैकियोसॉरस विशाल था। वह पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बड़े सौरोपॉड में से एक था। मैं सबसे बड़ा था। हाँ, पर क्या वह समुद्र का निंजा है? और मेरा वजन 70 गायों जितना था। मैं इतना बड़ा था कि विशालकाय गैस बनाता था।
निंजा से भी ज्यादा कूल है। और मैंने बहुत सारी गैस बनाई भी। असल में मैं लगभग हर समय गैस बनाता रहता था, बिना रुके। मेरे और मेरे शाकाहारी दोस्तों की गैस ने डायनासोर को खत्म करने में मदद की होगी। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा स्टार्ट? ये स्टार्ट नहीं होगा डैन। सबसे बड़ा। ये अजीब है पर सच है। कुछ पुराजीव वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनो गैस ने डायनासोर को खत्म करने में मदद की। अब समझो हमारा क्लासरूम धरती का वायुमंडल है और ये धुआं डायनो गैस है, जिससे यह गर्म होता जा रहा है। भू, कितनी गर्मी है। मैं सांस नहीं ले पा रहा या जी नहीं पा रहा। पर यह सिर्फ एक सिद्धांत है। 1 2 3 समाप्त। डैन, मैं धुएं की मशीन को बंद नहीं कर पा रही हूँ। कोई खिड़की खोलो। मैं खोलता हूँ। मैं मदद करूंगा। नहीं कोरी, कोरी संभल कर, उसे मत मारो। शुक्रिया दोस्त। नहीं कोरी, संभल कर। बहुत अच्छे बच्चों। उस डायनासोर के फाट बहुत जबरदस्त थे। उफ, मेरा मतलब था गैस।